नमस्कार, गोड्डा झार न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड की तमाम छोटी बड़ी मुख्य खबरों को। पर आपने अभी तक गोड्डा झार न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। साथ ही एक लाइक और प्यारा सा कमेंट जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली महत्वपूर्ण खबरों से। बाबूलाल मरांडी और इरफान अंसारी आमने सामने। स्वास्थ्य मंत्री ने सीएजी रिपोर्ट को बताया बेबुनियाद, कहा मामला रघुवर दास के समय का। सूबे के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने सीएजी की रिपोर्ट को बेबुनियाद बताया है। उन्होंने कहा कि यह रिपोर्ट कितनी सच है या कितनी झूठ, यह मेरी समझ से परे है। वे शनिवार को दुमका में मीडिया से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भले ही यह मामला अभी मेरे विभाग से जुड़ा हो, लेकिन मामला रघुवर दास के ही समय का है। उन्होंने कहा कि सीएजी रिपोर्ट को लेकर जो बाबूलाल मरांडी हमारे खिलाफ बोल रहे हैं, जब मेरी बात उन तक पहुंचेगी कि यह भाजपा के ही शासनकाल का है तो वे इसके खिलाफ नहीं बोलेंगे। वहीं इरफान अंसारी ने कहा कि बाबूलाल मरांडी का भाजपा में कोई इज्जत ही नहीं है। इसका कारण यह है कि वे ट्राइबल हैं। उन्होंने विधानसभा में बोलना भी बंद कर दिया है। उन पर सीपी सिंह और अन्य नेताओं ने दबाव बनाकर रखा है। झारखंड में कमल का फूल अब पूरी तरह से मुरझा चुका है, उसमें कोई उत्साह नहीं बचा है। वहीं सदन में हेमंत सरकार के सामने रखने के लिए उनके पास अब कोई मुद्दा ही नहीं है। हेमंत सरकार में जवाबदेही और संवेदना का है अभाव, सुदेश महतो ने कहा। आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो ने कहा कि हेमंत सरकार में जनता के प्रति जवाबदेही और संवेदना का अभाव स्पष्ट रूप से दिख रहा है। विधानसभा में विधायकों द्वारा उठाए जा रहे विषयों के प्रति सरकार के मंत्रियों का रवैया टाल मटोल का दिखता है। उन्होंने कहा कि आजसू पार्टी सरकार के बजट की प्रतीक्षा कर रही है ताकि यह पता चल सके कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी सरकार अपने वायदों को लेकर कितना गंभीर है या नहीं। सुदेश महतो शनिवार को हरमो स्थित केंद्रीय कार्यालय में आयोजित दक्षिणी छोटानागपुर परमंडल के जिला प्रभारियों की बैठक में बोल रहे थे। सुदेश महतो ने कहा कि आजसू पार्टी झारखंड की अस्मिता, पहचान और विकास के लिए प्रतिबद्ध है। संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने के लिए हमें हर जिले, प्रखंड और गाँव तक कार्यकर्ताओं की भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी। उन्होंने कहा कि महिलाओं और युवाओं की सक्रिय भागीदारी से संगठन को और अधिक मजबूती मिलेगी और इस संगठन विस्तार के अभियान को कालबद्ध एवं योजनाबद्ध तरीके से किया भी जा रहा है। वहीं सुदेश ने ग्राम स्तर तक संगठन को सशक्त बनाने की रणनीति पर भी चर्चा की, जिसके तहत प्रत्येक गांव में ग्राम कमेटी का गठन किया जाएगा। रांची में जनगणना प्रपत्र में आदिवासी धर्म कॉलम की मांग को लेकर दिल्ली में प्रदर्शन। जनगणना प्रपत्र में आदिवासी धर्म कॉलम की मांग को लेकर दिल्ली में एक प्रदर्शन आयोजित किया गया। यह धरना राष्ट्रीय आदिवासी समन्वय समिति भारत द्वारा आयोजित किया गया था। इसमें विभिन्न राज्यों से सैकड़ों आदिवासी धार्मिक अगुवा और सामाजिक कार्यकर्ता शामिल हुए। इस दौरान पूर्व मंत्री देव कुमार धान ने कहा कि आदिवासी अपने हक, अधिकार और पहचान के लिए संघर्ष कर रहा है। आदिवासी धर्म कॉलम की मांग अब देश भर में उठने लगी है और इसके लिए आदिवासी युवा एकजुट हो रहा है। धर्म कॉलम न होने के कारण आदिवासियों की पहचान हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और बौद्ध के रूप में की जा रही है। आदिवासियों का अलग धर्म कॉलम न होने के कारण तेजी से धर्मांतरण भी हो रहा है, जिसके कारण उनकी जनसंख्या घट रही है। इस समस्या को दूर करने के लिए केंद्र सरकार से जल्द जनगणना प्रपत्र में आदिवासियों के लिए अलग धर्म कॉलम देने की मांग की गई है। रमजान का चांद नजर आया, आज से रोजा शुरू। राजधानी में रमजान का चांद शनिवार को देखा गया। इसके बाद इस्लाम धर्मावलंबियों में खुशी की लहर दौड़ आई। लोग एक दूसरे को गले लगाए, हाथ मिलाकर रमजान की बधाई दी, क्योंकि रमजान इस्लाम धर्म का पवित्र महीना माना जाता है। मुसलमान श्रद्धा और आस्था के साथ रमजान का उपवास रखेंगे। आप सबको बता दो कि 30 दिनों तक इस्लाम मानने वाले लोग भूखे प्यासे रहेंगे। अपनी आदतों को बेहतर बनाने के लिए गरीबों की मदद भी करेंगे, अल्लाह के करीब जाने की कोशिश भी करेंगे। वहीं रमजान के महीने में रोजा रखना इस्लाम धर्म के 5 स्तंभों में से एक माना गया है। रोजा सूर्योदय से पहले सहरी खाने से शुरू हो जाएगी। सूर्यास्त के बाद इफ्तार के साथ रोजा खोला जाएगा। रमजान शुरू होने के बाद लोग पानी तक नहीं पिएंगे, अपने विचारों तथा कर्मों को भी शुद्ध बनाए रखेंगे। रमजान के समय कुरान शरीफ का विशेष महत्व दिया जाएगा। आप सबको बता दूं कि इसी महीने में अल्लाह ने कुरान शरीफ का ज्ञान दिया था। रमजान में लोग ज्यादा से ज्यादा कुरान पढ़ेंगे और तरावीह की नमाज अदा करेंगे।
विधानसभा भवन लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर, यहाँ किसी धर्म, जाति या व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं होता, सीएम हेमंत सोरेन ने कहा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शनिवार को झारखंड विधानसभा सभागार में विधायकों के लिए आयोजित प्रबुद्ध सह प्रशिक्षण कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर संबोधित करते हुए कहा कि विधानसभा भवन लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है। यहाँ किसी धर्म, जाति या व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं होता है। इस सदन में भले ही हम पक्ष या विपक्ष के लोग व्यक्तिगत रूप से अलग अलग विचार रखते हों, परंतु इस लोकतांत्रिक व्यवस्था से एक ऐसी मार्ग प्रशस्त होती है जहां सभी को सदन में स्वागत के भाव से आमंत्रित किया जाता है। सभी माननीय सदस्य जनहित से जुड़े मुद्दों को सदन के समक्ष रखते हैं। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकतंत्र के इस मंदिर की गरिमा और भव्यता किसी धर्म से अछूता नहीं है। यहाँ सभी धर्म समुदाय के हक और अधिकार की आवाज गूंजती है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। जो भी इस सदन में आते हैं वे सीखते भी हैं और जन आकांक्षाओं को पटल पर रखते भी हैं। आज हमारी सरकार दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है। सदन की कार्रवाई में सभी माननीय सदस्यों को साथ लेकर हम इस राज्य को समृद्ध और विकसित बनाने के लिए संकल्पित हैं। मुझे विश्वास है कि सभी माननीय सदस्य राज्य के विकास के लिए अपनी भूमिका का पूरी तरह से निर्वहन करेंगे। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां जिले में धूप ने दिखाई तेवर, 39 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा जिले का तापमान। कोल्हान समेत पूरे झारखंड में शनिवार को मिलाजुला असर रहा, जहां कहीं धूप ने तेवर दिखाया तो कहीं आंशिक बादल छाए रहे। इसी के साथ शनिवार को पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां जिले में तीखी धूप खिली रही, जिससे सबसे अधिक तापमान बहरागोड़ा और सरायकेला में 38.9 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। वहीं जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 37.3 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। वहीं मौसम विभाग के पूर्व अनुमान के अनुसार आज यानी कि रविवार को मौसम साफ और शुष्क रहेगा, गर्मी बढ़ेगी। मौसम विभाग के मुताबिक राज्य में अगले 5 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में कोई बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। चाईबासा में सांसद जोभा मांझी ने सोनवा में अनाज गोदाम का किया उद्घाटन। सिंहभूम की सांसद जोभा मांझी शनिवार को सोनवा प्रखंड के बेगुना गांव में नवनिर्मित सरकारी अनाज गोदाम का उद्घाटन किया। गोदाम की क्षमता 1000 मीट्रिक टन है। इसका निर्माण खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के मद से भवन प्रमंडल विभाग चाईबासा द्वारा करीब 1 करोड़ 18 लाख रुपए की लागत से कराया गया। सांसद ने कहा कि बेगुना में गोदाम बनाने से सोनवा में पीडीएस तहत वितरण किए जाने वाले अनाज के रख रखाव में सुविधा होगी। उन्होंने गोदाम परिसर की चारी दीवारी का निर्माण जल्द कराने की बात कही, जिससे गोदाम में अनाज सुरक्षित रह पाए। उद्घाटन के बाद सांसद ने गोदाम भवन का निरीक्षण भी किया। भवन की दीवारों में पड़ी दरार व पानी निकासी की सही व्यवस्था नहीं होने पर उन्होंने नाराजगी जाहिर की। मौके पर बीडीओ सोमनाथ उरांव, सीओ अनुज टेटे, जिप सदस्य सुहागनी मुर्मू, जगदीश नायक, आसन तलिया पंचायत की मुखिया सुप्रिया बोदरा, पूर्व प्रखंड प्रमुख उमेश मांझी, सहायक गोदाम प्रबंधक विजय विश्वकर्मा, किशोर दास, दीपक मांझी, भीम मांझी समेत विभाग के अधिकारी व झामुमो कार्यकर्ता भी मौजूद थे। गोड्डा में टेम्पो व बाइक में टक्कर, 2 युवकों की हुई मौत, 5 लोग घायल। गोड्डा जिला के बलबड्डा में एक टेम्पो व बाइक में सीधी टक्कर हो गई। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इनमें 2 की स्थिति गंभीर है। दुर्घटना शुक्रवार रात करीब 10 बजे बलबड्डा थाना क्षेत्र के मधुरा मड़पा मुख्य सड़क पर हुई। मिली जानकारी के अनुसार टेम्पो यात्रियों को लेकर प्रतापपुर गाँव की ओर जा रहा था। तभी एक बाइक सवार 2 युवक तेजी से आए और सामने से सीधे टेम्पो में टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक सवार छिटक कर दूर जा गिरे और बेहोश हो गया। ऑटो चालक भी असंतुलित होकर ऑटो से बाहर जा गिरा। वहीं ऑटो पर सवार महिलाएं व बच्चे भी जख्मी हो गए। चीख पुकार सुनकर अगल बगल के लोग घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस भी तुरंत पहुंच गई और सभी घायलों को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया। इलाज के दौरान बाइक सवार युवक प्रतापपुर निवासी मंगल कुमार व पोखरा निवासी संतोष कुमार की मौत हो गई। घायलों में माला देवी, देवली देवी, बुगो देवी, राकेश कुमार और 10 वर्षीय दिलखुश कुमार शामिल हैं। डॉक्टर के अनुसार बच्चे को छोड़कर सभी घायलों की स्थिति गंभीर होने के कारण बेहतर इलाज के लिए गोड्डा रेफर कर दिया गया। बाद में 2 घायलों को गोड्डा से हारर सेंटर रेफर कर दिया गया। बताया गया कि बाइक सवार नशे में थे, जिससे दुर्घटना हो गई है। ट्रक लूटकांड के आरोपी को रामगढ़ पुलिस ने 3 घंटे के अंदर किया गिरफ्तार।
ट्रक लूटकांड के आरोपी को रामगढ़ पुलिस ने 3 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया। एसपी अजय कुमार ने शनिवार को जानकारी देते हुए बताया कि शुक्रवार की देर रात करीब 1 बजे पतरातू थाना क्षेत्र तिलियाटांड में रियाज अंसारी को पिस्टल का भय दिखाकर इनका ट्रक, मोबाइल और 2100 रुपये 5 अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा छीन लिया गया, जिसकी सूचना मिलने पर एक विशेष टीम गठित किया गया। गठित टीम के द्वारा 3 घंटे के अंदर एक अभियुक्त को ट्रक के साथ पिपरवार थाना अंतर्गत झलटा पुल के पास पकड़ लिया गया। पलामू में खनन माफियों की दबंगई, पत्थर खदान जांच करने गई टीम को रोका। पलामू जिले में पत्थर खनन माफियों की दबंगई बढ़ती जा रही है। प्रशिक्षु IFS अधिकारी के नेतृत्व में शनिवार को पत्थर खदान की जांच करने गई टीम को दबंगों ने रोक दिया। टीम को बिना जांच के ही बीच रास्ते से लूटना पड़ा। मिली जानकारी के अनुसार जिले के छतरपुर थाना क्षेत्र में बड़े पैमाने पर अवैध खनन की सूचना प्रशिक्षु IFSC नवनीत कुमार, छतरपुर SDM व माइनिंग विभाग के अधिकारियों की टीम नौडिहा थाना क्षेत्र में माइंस जांच करने गई थी, लेकिन पत्थर माफियों ने बीच रास्ते पर हाईवा खड़ा कर रोड को जाम कर दिया। जाम के चलते टीम को वापस लौटना पड़ा। पलामू DFO सत्यम कुमार ने बताया कि जिला प्रशासन को लगातार सूचना मिल रही थी कि छतरपुर इलाके में अवैध खनन हो रहा है। सूचना के आधार पर टीम जांच करने पहुंची। जांच में 8 से अधिक क्रशर प्लांटों पर अवैध पत्थर पाए गए। बाकी माइंस की जांच नहीं हो सकी क्योंकि टीम पहुंचने से पहले ही कुछ दबंगों ने हाईवा खड़ा कर रोड को जाम कर दिया था। उन्होंने बताया कि पूरे मामले की जाँच की जा रही है। जल्द ही आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। पलामू DMO सुनील कुमार ने बताया कि जिन क्रशर प्लांटों में अवैध पत्थर पाए गए हैं उन्हें नोटिस भेजा गया है। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर क्रशर प्लांट का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। रामगढ़ में ब्लास्टिंग कर अवैध वाहनों को बंद करने का कार्य हुआ शुरू। रामगढ़ में अवैध खनन पर रोक को लेकर उपायुक्त रामगढ़ चंदन कुमार द्वारा जिले के अलग अलग क्षेत्रों में अवैध वाहनों को चिन्हित कर उन्हें बंद करने का निर्देश दिया गया है। विगत दिनों में उपायुक्त रामगढ़ चंदन कुमार, पुलिस अधीक्षक अजय कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी अनुराग कुमार तिवारी, खनन पदाधिकारी निशांत अभिषेक सहित अन्य अधिकारियों द्वारा मांडू प्रखंड अंतर्गत बसंतपुर क्षेत्र में विभिन्न अवैध वाहनों को चिन्हित किया गया था। इसी क्रम में शनिवार से चिन्हित अवैध वाहनों को बंद करने का कार्य आरंभ किया गया। इस दौरान विभिन्न वाहनों पर ब्लास्टिंग कर अवैध वाहनों को बंद किया गया। धनबाद के टुंडी के जंगल से साइबर अपराधी हुआ गिरफ्तार। धनबाद जिले के साइबर पुलिस ने टुंडी थाना क्षेत्र के मधुरसा निमटांड जंगल से एक साइबर अपराधी को ठगी करते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया। उसके पास 7 मोबाइल फोन व 13 सिम कार्ड बरामद किए गए। यह जानकारी साइबर DSP संजीव कुमार ने शनिवार को अपनी कार्यालय में प्रेस वार्ता में दी। उन्होंने बताया कि साइबर ठगी की सूचना पर पुलिस की टीम गठित कर जंगल में छापामारी की गई। पुलिस को देखकर एक युवक फरार हो गया, जबकि दूसरा सतीश कुमार को पुलिस ने धर दबोचा। गिरफ्तार युवक टुंडी थाना क्षेत्र के मधुरसा का ही रहने वाला है। वहीं DSP ने बताया कि युवक RBL बैंक का क्रेडिट कार्ड अपग्रेड करने का झांसा देकर लोगों को व्हाट्सएप पर लिंक भेजकर ठगी करता था। DSP ने बताया कि फरार युवक का नाम रवि मंडल है। पकड़े गए युवक ने पुलिस के समक्ष अपना अपराध भी स्वीकार किया है। इस छापेमारी में धनबाद साइबर थाना के पुलिस निरीक्षक असीम कमल टोपनो, टुंडी थाना के SI अंजन मंडल, प्रभुनाथ प्रसाद, ASI सीताराम प्रसाद सहित अन्य जवान भी शामिल थे।